नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अपनी प्रैक्टिस किस तरह करना है अपने CCNP का। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली 2 टूल यूज कर सकते हो जो मैं रिकमेंड करने वाला हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, वायरल भी है, बहुत सारे 1-2 मेथड और भी है, क्लाउड बेस्ड बहुत सारे अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एटलीस्ट 4 GB रैम है या 8 GB रैम है तो आप अपने लैपटॉप में ये सब कुछ कर सकते हो। इवन CCI लेवल तक की चीज़ें रन कर सकते हो इजीली अपने सिस्टम में अगर 8 GB रैम है। उनमें से सबसे पहला है GNS3। व्हाट इज GNS3? ग्राफिकल नेटवर्क सिमुलेटर 3, ये इस नाम से है। ठीक है, ये 2008 में पहले रिलीज हुआ था और ये एक वर्चुअलाइजेशन सिनारियो है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप जो चाहे कर सकते हो। राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो, स्विचेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो, फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लिनक्स चला सकते हो, लिनक्स के हर फ्लेवर रन कर सकते हो, डॉकर रन कर सकते हो, हर चीज़ एमुलेट करके सिमुलेट करके कर सकते हो। बिसाइड्स इसको के हर वेंडर की मोस्टली चीज़ें आप इसमें रन कर सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज़ JNS में ये है कि ये ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसके 8 लाख से ज़्यादा मेंबर है, कम्युनिटी है, आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हो। इसके जो सॉफ्टवेयर इन्होंने यूज़ करा है उसकी कोडिंग को भी आप यूज़ कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, शुरू में 2008 में जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये इतना अप टू डेट नहीं था, लेकिन आज का जो GNS3 है उसमें A to Z चीज़ें आप कर सकते हो। रियल डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हो, इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो, अपनी JNS को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो, हर किस्म के डिवाइसेस, चाहे CSI राउटर हो जो मैंने आपको शो भी किए कुछ चीज़ें, स्विचेस हो, राउटर हो, फायरवॉल हो, ये सारी चीज़ें आप इस पे रन कर सकते हो। इमेज देना मेरा काम है, सेटअप आपने खुद से करना है या मेरे वीडियोस फॉलो कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जाके तो आप एक उसको देख लो तो इतने सारे अप्लायंस ये सपोर्ट करते हैं। बाय द वे GNS3 मार्केट प्लेस पे जाके तो आपको पता चल जाएगा कि बाय द वे ये तो इसमें सारी चीज़ें सपोर्टेबल है और कर सकते हो। इसमें अरूबा जो वायरलेस कंट्रोलर है, FortiGate है। ठीक है, ऑटोमेशन भी कर सकते हो जिसका हम इस कोर्स का हिस्सा है, करेंगे उसको। ठीक है, इसमें विंडोज सर्वर है, अभी मैंने आपको बता दिया। XRV राउटर इसमें रन कर सकते हो, विंडो रन कर सकते हो, पालो अल्टो फायरवॉल रन कर सकते हो, वायरलेस कंट्रोलर हो गया, ओपन वी स्विच, 40 मैनेजर्स हो गए। ये कुछ डिफरेंट वेंडर की मैं बता रहा हूँ। फायरफॉक्स रन कर सकते हो, डॉकर्स है बहुत सारे। ठीक है, ये सारी चीज़ आप इसमें अवेलेबल है। इतने सारे हमें क्या चाहिए और हमारा काम आप इजीली इसमें कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें इस GNS3 में अवेलेबल है। अब GNS3 को विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, सर्वर 2012, सर्वर 2016, 19, मैक, लिनक्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो। हर एक के लिए ये अवेलेबल है। एटलीस्ट आपको टू प्रोसेसर चाहिए और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 4 GB रैम है। 4 GB रैम पे आप अपना काम कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड ये है अगर आपके सिस्टम में 8 GB है तो ये बहुत बेहतर आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, स्पेस इसको 1 GB रिक्वायर है, लेकिन अगर आपने वो बाकी चीज़ें भी इंस्टॉल करनी है तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायर होता है। मैं यूँ कहूँगा 10 GB रख दो। तो 10 GB स्पेस रिक्वायर है, 4 GB रैम रिक्वायर है, 2 प्रोसेसर रिक्वायर है और आप इजीली इनको रन कर सकते हो। इसके मुकाबले में जो दूसरा है वो है EVE-NG, जो कि एमुलेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट नेक्स्ट जनरेशन के नाम से है। इसकी भी ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं। आपको 16 GB रैम अगर है तो बेहतर है, 8 GB भी चला सकते हो, 4 पे भी चला सकते हो। इसकी 2 एडिशन है, कम्युनिटी एडिशन जो कि फ्री है और प्रोफेशनल एडिशन है जो कि जो कि आपको बाई करना होगा। प्रोफेशनल एडिशन में कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं जो इसका कम्युनिटी एडिशन है तो 63 नोड्स एट ए टाइम चला सकते हो। तो हम कौन सा CCI का लैब कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-12 राउटर रिक्वायर होंगे, 2-3 स्विचेस रिक्वायर होंगे, 1-2 ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर, दैट्स इट मैक्सिमम। तो जो फ्री एडिशन है उसमें 63 नोड तक चला सकते हो। एक जब किसी डिवाइस को ऑन कर दो, EVE की मैं बात कर रहा हूँ, JNS की नहीं, तो फिर प्लग नहीं कर सकते डायरेक्ट, आपको ऑफ करना होगा फिर प्लग कर सकते हो, जबकि प्रोफेशनल में कोई मसला नहीं। तो ये इस तरह की कुछ डिफरेंस है प्रोफेशनल एडिशन में और
इसकी कम्युनिटी एडिशन में। तो दूसरे नंबर पे ज़्यादा लोग ये यूज़ करते हैं, बल्कि प्रिफर भी कुछ प्रोफेशनल इसी को करते हैं, ठीक है। एमुलेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट नेक्स्ट जनरेशन EVE-NG इसके नाम से है, ठीक है। आपकी मर्जी, मैं दोनों शो करा देता हूँ, A to Z इमेजेस सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी जो आपने यूज़ करना है। मैं क्या करूँगा, मेरे 80% लैब जो है वो GNS3 में होंगे, क्योंकि मैं इसी को प्रेफर करता हूँ, और 2008 से मैं इसी को यूज़ भी करता हूँ, जो जिस टाइम ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मेरा इसमें एक्सपीरियंस हो गया, इसमें जो भी एरर आते हैं वो मुझे पता है सारी चीज़ें, तो मैं क्विकली फिक्स भी कर लेता हूँ और मुझे इश्यूज नहीं होते। लेकिन ये मदर ऑफ ट्रबल है ये GNS3, इसमें आपको बहुत सारे इशू आ सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा अगर स्टेबल रन हो गया आपके सिस्टम पे तो फिर सालों साल यूज़ करो। जबकि EVE-NG में 1% एरर आते हैं, 99% ये हर सिस्टम पे सुटेबल होता है और कोई एरर नहीं देता। GNS3 को रन करने के लिए आपको एक VM अलग से रन करना होगा और GNS3 अलग से रन होगा। जिस तरह मेरा GNS3 ओपन है यहाँ पे, इसके साथ ऑटोमेटिकली ये रन हो रहा है, ये है GNS3, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, तो अलग से ये भी रन हो रहा है। जबकि EVE भी मेरे पास है, ये है, इसमें सिर्फ एक दफ़ा ये रन कर दो और उसको ओपन कर दो ब्राउज़र से और यूज़ कर दो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, जो मैंने चेक किया है प्रोफेशनल इसी को यूज़ करते हैं, लेकिन हर एक की अपनी पसंद है। जाते हैं कि GNS3 को किस तरह इंस्टॉल करेंगे और किस तरह यूज़ करेंगे। तो मैं दूसरी लैपटॉप पे जाके यहाँ से रिमोट सेशन लेके, GNS3 के लिए आपको चाहिए स्विचेस के इमेजेस। Sorry, so can I? Yes. Can I do like on 32 bytes? I didn't get you. What you want to say? So like if someone got the 32 byte 32 byte. Oh, it's brilliant. If you have 32 GB RAM, then you can use both. By the way, I will provide you all the images, all the router, switches, firewall, whatever you need to set up your thing, your lab. You can do whatever you need. Windows system, server system, you can run anything, by the way, in GNS3. Okay, inside you can run Linux, you can run Windows, you can Linux Dockers, you can run web server, you can run AKX server, whatever you need. Okay, I'm just going to tell you how we can use it. Okay, so GNS3 के लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायर है। ये दो चीज़ें आपको फ्री मिलेंगे, बाकी चीज़ें जो है ये आपको या तो इंटरनेट सर्च से मिलेंगे या मेरे जैसे टीचर से मिलेंगे, ठीक है। तो एक आपको VMware चाहिए, आप यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हो, की मैं आपको दे के आप रजिस्टर कर सकते हो, लेटेस्ट वर्जन VMware वर्कस्टेशन, यहाँ से डाउनलोड करके आपको की दे के मैंने क्रैक किया, आप उसको यूज़ कर सकते हो। सेकंड चीज़ आपको चाहिए वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, GNS3 VM लिख के गूगल में, और आपने जाना है इस लिंक पे, ये जो रिलीज लिखा है GitHub के नाम से, इस भी जाके ये आपको सारे वर्जन यहाँ से मिलेंगे। तो मैंने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया है 228, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन अगर आपको पुराने वर्जन चाहिए तो 227, 226, 225 एंड सो ऑन, ये सारे वर्जन यहाँ पे है। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, अगर विंडो यूज कर रहे हो तो all-in-one.exe, अगर आप मैकिन्टॉश यूज कर रहे हो तो 228DMG आपने करना है, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो लिनक्स का यही कहीं और पे है, ठीक है। कहाँ पे है, नजर इधर कुछ है, वो जिप में होगा शायद। तो ये 3 वर्जन है, हम क्योंकि हम मोस्टली विंडो यूज करते हैं तो ये हमने चूज करना है। दूसरा जो इसका VM है वो कहाँ से रन करोगे, तो KVM के लिए भी है, Hyper-V के लिए भी है, लेकिन हम VMware वर्कस्टेशन यूज करेंगे। तो बेसिकली एक मुझे ये चाहिए जो मैंने डाउनलोड किया है, यहाँ पे ये है GNS3 228, तो ये डाउनलोड कर दो, ठीक है। और दूसरा मैंने ये डाउनलोड किया GNS3 228 all-in-one.exe, जो कि ये वाला है। और आपको VMware वर्कस्टेशन चाहिए तो वो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, सिर्फ नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दो। हाँ, अगर आपको इशू है तो एक काम आपने एक और करना है, अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो, बायोस में जाके वर्चुअलाइजेशन इनेबल करना होगा, वर्चुअलाइजेशन बायोस, क्योंकि मुझे अभी याद आया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को शुरू में ये मसला आता है,
फर्स्ट टाइम अगर आपने कभी वर्चुअलाइजेशन इनेबल नहीं किया है तो बायोस में जाके आप अपनी लैपटॉप का चेक कर सकते हो कि बायोस में किस तरह जा सकते हो। तो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे क्लियर नहीं है, किसी ऐसी पे जाते हैं, ये सही है। यहाँ लिखा होगा वर्चुअलाइजेशन, इसको इनेबल करके सेव कर दो और तब जाके अपनी VMware इंस्टॉल करना है और GNS3। अगर ये इनेबल नहीं है तो GNS3 और EVE दोनों नहीं चलेगा। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे रेडी है जो कि सेम इसी तरह मैं शेयर कर लूंगा आपसे। सबसे पहले अपनी GNS3 228 ऑल इन वन विंडो के लिए इस पे क्लिक करके इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इस पे क्लिक कर लेता हूं। अजीब है ये, इसमें क्यों ओपन कर रहा है? अच्छा ठीक है, चलो इंस्टॉल एनीवे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको एरर देते हैं जो अपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हो, तो ये आ गया। शायद आपको वो पहला मैसेज ना आए, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। तो नेक्स्ट कर दो, ठीक है, इसको एग्री कर दो, नेक्स्ट कर दो, ठीक है। सारी चीज़ें जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है वही करके नेक्स्ट कर दो। डिफ़ॉल्ट लोकेशन चेंज करना है तो कर सकते हो, ठीक है। और साइड बाय साइड आपने ये VMware वर्कस्टेशन का जो मैंने शायद डाउनलोड किया है, लेकिन चूंकि मेरे पास ऑलरेडी था तो डिलीट नहीं कर सकता था, ये है VMware वर्कस्टेशन पे क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके इसको इंस्टॉल कर दो। मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल है, अदरवाइज वो भी शो कर लेता। तो वो इंस्टॉल कर दो, वो इस तरह आ जाएगा कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये GNS3 का इंस्टॉलेशन, इसको एग्री कर दो, ठीक है। ये इसको इंस्टॉल कर देंगे, इंस्टॉल कर दो। इसके साथ वायरशार्क वगैरह और बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो ये वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अभी npcap पूछ रहा है, ठीक है, जो कि एक लूप बैक एडाप्टर बना देते हैं, ये उसके लिए रिक्वायर होता है और डायनामिक्स को रन करने के लिए। तो मैंने कहा चलो इंस्टॉल कर दो, जो कि इसके साथ ही है। तो जब ये इंस्टॉल होगा शायद आपको आ जाए कि वायरशार्क इंस्टॉल करना है कि नहीं। तो अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं एस्केप कर दूंगा, और अगर नहीं है तो वो भी इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इसको होने दो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं। बाय द वे, जब आप यहाँ पे जाते हो तो ये एक लूप बैक एडाप्टर क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। ये नेक्स्ट कर दो, ये हो गया, फिनिश कर दो। अब आगे ये डाउनलोड कर दे वायरशार्क को, ठीक है, इंटरनेट से। तो आपकी स्पीड पे है, शायद उसको ज़्यादा टाइम लगे या कम टाइम लगे, ठीक है। तो मेरे केस में देख लेते हैं कितना टाइम इसको रिक्वायर है। और अगर आप पहले से वायरशार्क डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दो तो ये कैंसिल कर सकते हो। वायरशार्क वैसे फ्री भी अवेलेबल है, डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे लिख के www, वायरशार्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके रियल लाइफ के लिए भी, और आपके CCNP और इन सारे कोर्सेज के लिए भी। ये एक एनालाइजर टूल है जिसको ट्रबल शूटिंग और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से इनको विंडो के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए डाउनलोड करके डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एनी हाउ वो चूँकि उसके साथ ऑलरेडी है तो उसी को कर लेते हैं। जो अपनी अभी मैंने कैप्चर किया था ना ट्रैफिक को, वो इसी के साथ इस वजह से इंस्टॉल हुआ था। तो जब भी आपने कोई चीज़ चेक करनी है तो आप इस पे राइट क्लिक करके, ये वही वायरशार्क है जो अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो इसको आप यूटिलाइज करके अपने ट्रैफिक को कैप्चर करना, एनालाइज करना, चेक करना, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस वजह से ये रिक्वायर है कि आप इसको इंस्टॉल कर दो वायरशार्क को, ठीक है। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, शायद इसने शायद पूछा हो, या अक्सर आपको यहाँ पे आएगा कि GNS3 इंस्टॉल करना है कि नहीं, तो नहीं आया अभी मैसेज। वायरशार्क, ठीक है। तो ये इसको मेरे पास ऑलरेडी कहीं भी था, ठीक है, तो शायद ये उसको रिप्लेस कर रहा है कि नहीं। कुछ सिस्टम है, क्योंकि ये पुराना सिस्टम है मेरा, मैं उस पर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो शायद इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे। आपके केस में ये इसको कम टाइम लगेगा, ठीक है।
तो डोंट वरी कि यार ये तो इतना टाइम ले रहे हैं इंस्टॉलेशन में, तो आगे इनको यूज़ किस तरह करेंगे। तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली टूल है, ठीक है। अब ये पुटी को डाउनलोड कर रहे हैं, सुपर पुटी को यूज़ करते हैं हम, सिक्योर सीआरटी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो सुपर पुटी को इंस्टॉल करते हैं। तो कुछ भी ईमेल दो आप, ABC कुछ भी दो आप, ये पूछ रहे हैं yahoo.com और कंटिन्यू कर दो, नेक्स्ट करके, और इसको नो करके फिनिश कर दो। और स्टार्ट नहीं करना है अभी, अगर करना है तो कर भी सकते हो, एनीवे फिनिश कर दिया। तो GNS3 ये जो है ये इंस्टॉल हो गया यहाँ पे। तो ये आपको इसके वेबसाइट पे चलेंगे जब आप इसको क्लोज करोगे। एनी हाउ अब सेकंड पे, अब मेरा GNS3 कोई काम करेगा ये नहीं है। अगर मैं इसको रन कर दूं तो राउटर्स रन कर सकता हूँ, लेकिन स्विचेस, फायरवॉल, डॉकर, वो सारे CSR राउटर, SR राउटर, वो बाकी स्विचेस जो अलग टाइप के हैं वो रन नहीं कर सकता। सिर्फ iOS राउटर जो कि डायरेक्ट रन होते हैं मेरे सिस्टम से वो कर सकता हूँ, ये आएगा। तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ फिलहाल, कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये भी ताकि स्क्रीन ज्यादा नजर आए। तो फिलहाल इस पर कुछ इंस्टॉल नहीं है। हाँ, मैं राउटर यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ जो कि डायरेक्ट काम करेगा, लेकिन हमें तो सिर्फ राउटर नहीं चाहिए। ये है iOS राउटर, ये है। और नेक्स्ट करके यहाँ से जो राउटर फोल्डर है मैं उस पे जाता हूँ डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैं VM का आपको अहमियत दिलाना चाहता हूँ कि वो VM क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जाता हूँ, कहाँ पे डेस्कटॉप है यार, कहाँ पे आ गया ये डेस्कटॉप, GNS3, और ये मेरे iOS राउटर है। इनमें से सपोज मैंने ये चूज कर दिया, इसको यस कर दो, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, नाम यही, रैम यही। कितने स्लॉट चाहिए, तो मैंने कहा मुझे 2 स्लॉट इनफ है, 4 इंटरफेसेस एक राउटर में इनफ है। आइडल पीसी, आइडल पीसी क्या होता है, ये बेसिकली इसका रैम सेट कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सेट नहीं कर लेते तो जब आप यहाँ से टास्क मैनेजर पे जाते हो तो ये आपको रैम ज़्यादा रिक्वायर होता है, यहाँ पे टास्क मैनेजर पे जो रैम होता है। लेकिन अगर आप ये सेट कर लेते हो तो ये आपका 100% CPU यूज़ नहीं करेगा। ये उस लोगों के लिए है जिसका रैम 4 GB है या 8 GB है। तो बेहतर है कि ये आइडल वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करके सेट कर ले। लेकिन जिसके पास 32 GB है या 16 GB है, अगर वो नहीं करना चाहे फिर भी बेहतर है कि कर लो, कम रैम रिक्वायर होगा इसको रन करने में, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ पे एक इशू आ सकते हैं आपको, अगर आपका कोई भी वो चल रहा है एंटीवायरस, तो ये काम नहीं करेगा, आपने ऑफ करना है थोड़ी देर के लिए। ये हो गया फिनिश, और ये राउटर मेरा रेडी है। तो मैं यहाँ से एक पेज ओपन कर लेता हूँ और राउटर को ड्रैग करके रन कर दिया, आ जाना, ये आ गया। और स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट कर दिया और ये सुपर पुटी में ऑन होगा, ठीक है। सुपर पुटी बाय डिफॉल्ट इसके साथ आ जाती है, लेकिन मैं सिक्योर CRT यूज कर रहा हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। एनीहाउ ये राउटर ऑन होगा और मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ये आ गया, राउटर आ गया, शो वर्जन, तो इसमें iOS राउटर जो है वो चल रहा है। लेकिन मुझे स्विचेस चाहिए, फायरवॉल चाहिए। तो पेयर बाई आपने करना क्या है, जो VM आपने डाउनलोड किया वह मैंने 2 चीज़ें शो किए थे। ये VM है VMware के लिए, मैंने इनको एक्सट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया। इसके इनसाइड OVA फाइल होगा। तो आप यहाँ से VMware वर्कस्टेशन ओपन करके, ये एक एप्लीकेशन है, और यहाँ से इसको इंपोर्ट कर दो, ओपन, और ये डेस्कटॉप पे है। तो GNS3 VMware ये, और ये रिक्वायर है। तो बाकी जितनी भी स्विचेस है, बाकी सारी चीजें हैं वो यहाँ से रन होंगे, लेकिन ये इंटीग्रेट होगा GNS3 के साथ। तो ये इसलिए रिक्वायर है और इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ राउटर रन करनी है, वो काम तो हमारा हो गया, मैंने शो भी कर दिया, GNS में चल रहा है, लेकिन स्विचेस नहीं चलेंगे। तो तब तक वो इम्पोर्ट हो, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है इंटरफेस। ये कर दिया और अप्लाई कर दिया,
ब्लू टाइप का कलर है, ये मुझे पसंद है, तो ये हो गया। इसको इंपोर्ट होने दो, ठीक है। तो ये VM मैंने डाउनलोड किया था फ्री वहां से, ठीक है, GNS3 की वेबसाइट से। दो चीजें डाउनलोड किए थे, एक GNS3 ऑल इन वन और दूसरा ये VM, ठीक है। और इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। What is the difference between level VMware and this GNS3 VMware? जो वहां पे है, तो अगर आप VMware वर्कस्टेशन यूज कर रहे हो तो उसके लिए अलग इमेज है। अगर आप वो Hyper-V यूज कर रहे हो तो आपके लिए अलग वर्जन डाउनलोड करना होगा, VM डाउनलोड करना होगा। ये बेसिकली ये VM जो है, ये सारे आपके जो ये डिवाइसेस है बिसाइड राउटर्स के, ये एंड डिवाइसेस, ये स्विचेस, ये फायरवॉल, ये डॉकर, ये सारे यहाँ पे होते हैं। ये लिनक्स है, लिनक्स बेस यूबंटू है बेसिकली, लेकिन ये आप यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा। एनीहाउ ये हो गया, तो मैंने इंपोर्ट कर दिया। विद 2 GB रैम है, बाय डिफॉल्ट सारी चीजें रहने दो, कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपने आना इसको इंटीग्रेट करना है। किस तरह? एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, यहाँ पे है GNS3 VM, इसको इनेबल कर दो, इनेबल GNS3 VM। तो अगर आप कोई Hyper-V यूज कर रहे हो या वर्चुअल बॉक्स, तो उसके लिए अलग VM होते हैं जो इसकी वेबसाइट पे मैंने आपको शो कर दिए, लेकिन मैं VMware यूज कर रहा हूँ तो मैंने ये चूज कर दिया। और इसने खुद उठाया वहां से, नाम यही है ना, GNS3 VM। अगर यहाँ पे 10-12 है तो सारी चीजें शो करेंगे, अगर नहीं है तो आपने शो करना है, ऐसा ना हो कि कुछ और चूज कर दो। तो GNS3 VM और रैम कितना देना है ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ तो 2 GB है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं ज्यादा करना चाहता हूँ तो चेंज यहाँ से करना है, वहां से चेंज नहीं होगा, याद रखना। तो 4 GB के लिए क्या है, 4096 कर दिया और CPU 2 कर दिया। तो जब मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली 2 से 4 GB हो जाएगा और इसको अप्लाई कर दो। अब ये कनेक्ट होगा। सेकंड इशू आपको आ सकता है, आपकी डिवाइस पे यहाँ ये कनेक्टिविटी नहीं होगा। अगेन आपने करना क्या है, अपना एंटीवायरस ऑफ करना है। सेकंड क्या इशू हो सकते हैं, 2-3 इशू आपको और आ सकते हैं इस इंटीग्रेशन में, लेकिन अगर आप सारी चीजें इसी तरह फॉलो कर रहे हो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ से उठा लेंगे, इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हो गया। ये इसको ऑटोमेटिकली रन करेंगे, जब भी GNS3 रन करोगे तो ये रन होगा। ये आ गया ऑटोमेटिकली सब कुछ, ठीक है। अब अगर आप इसका रैम चेक कर दो तो ज्यादा होगा, डिफॉल्ट 2 था ना, तो लेकिन मैंने वहां से चेंज कर दिया तो यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज होगा 4 GB और 2 प्रोसेसर हो गए ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ ज्यादा कर दूं कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये उसी को एक्सेप्ट करेंगे जो यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया और इसको ओके कर दो। अब मैं स्विचेस और फायरवॉल सारे इमेजेस में इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सबसे पहले जाते हैं, ये राउटर का पोर्शन है, ठीक है। यहाँ से आप जो चाहे राउटर इंस्टॉल कर सकते हो, iOS राउटर, कुछ भी राउटर हो। यहाँ से स्विचेस इंस्टॉल कर सकते हो, तो चलो 1-2 स्विचेस इंस्टॉल कर लेते हैं। एडिट में जाके प्रेफरेंसेस, राउटर और स्विचेस को इस तरह इंस्टॉल करना है मैनुअली। यहाँ पे है IOU डिवाइसेस, ये जस्ट नाम है, बेसिकली सिस्को ने ये डिवाइसेस बनाए हैं IOU। ये लिनक्स बेस डिवाइसेस है जो सिस्को ने बनाए थे अपने टेस्ट लैब पर्पस के लिए। तो GNS3 ने अडॉप्ट कर दिए और लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अब हर कोई शेयर कर रहे हैं और आप इन स्विचेस को यूज करके अपना काम चला सकते हो। रियल स्विच का एनवायरनमेंट आपको देंगे, लेकिन स्विचेस को रन करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। एक लाइसेंस फाइल होता है जो कि कुछ भी नहीं है, एक टेक्स्ट फाइल है, और वो इसके साथ में शेयर करके दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपका स्विच नहीं चलेगा GNS3 में। ये है बेसिकली लाइसेंस और GNS3 लिखा है, कुछ खास नहीं है इसमें। तो इसको किस तरह यहाँ डालना है, ब्राउज करके और उसी GNS3 में जाके इस फाइल को इंपोर्ट कर दो, ये आ गया। अब इसके बाद iOS डिवाइसेस डाल दो, न्यू। देख कंप्यूटर वाला ग्रेड आउट है क्योंकि ये सिर्फ VM से रन होंगे। नेक्स्ट, कुछ भी नाम, तो सपोज मैंने दिया S1 लेयर 2, क्योंकि अभी मैं लेयर 2 स्विचेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ। वैसे वो एज अ लेयर 3 स्विचेस भी काम करते हैं। ब्राउज कर दो, तो यहाँ से आपको मैं एक फोल्डर दे देता हूँ, ये आपको वहां से मिलेंगे ये स्विचेस। तो ये है IOU स्विचेस, और ये इंपॉर्टेंट 4 स्विचेस एनफ है आपके लिए। सबसे बेहतरीन ये आयरन वाला है, आयरन के नाम से है।
ये भी अगर एक भी हो तो ये भी आपकी सारी चीज कर सकते हैं, फुल प्रैक्टिस पे कर सकते हो जो रियल में कर सकते हो। तो अब ये कहाँ पे जा रहा है, बेसिकली ये इंपोर्ट करें यहाँ पे, यहाँ एक डायरेक्टरी है, ये वहां पे डाल लेते हैं इसको और फिनिश कर दो। आसान था ना। अब एडिट करके अब इसकी आइकन चेंज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे इसका नाम रखना चाहते हो एस, क्योंकि जब भी ड्रैग करोगे तो iOS नेम आएगा, तो मैंने चेंज कर दिया। सिंबल मुझे पसंद नहीं है, तो नए वाले में बहुत सारे सिंबल है, इसको सिंबल पे क्लिक करके ब्लू कलर मुझे पसंद है और यहाँ से स्विच को मैंने ब्लू कलर दिया। और क्या चीजें चेंज करने, किसी चीज की जरूरत नहीं है बाय द वे। ईथरनेट इंटरफेसेस इसमें 12 होंगे, तो मैं कम कर लेता हूँ, 2 मेरे लिए एनफ है। ओके कर दें, ओके और ओके, स्विच इसमें आ गया और इसको ड्रैग कर दो। बाय द वे इसका भी चेंज कर सकते हो और इस पे राइट क्लिक करके स्टार्ट कर दो या यहाँ से स्टार्ट कर दो और इस पे कंसोल लेके चेक कर दो। अगर रन हो गया इट मींस आप सब कुछ सही कर रहे हो। इशू क्या है, शायद आप की मिस कर रहे हो, अगर आपने की नहीं डाले तो ये रन नहीं होगा। तो ये स्विच आ गया और अगर स्विच को चेक करना है शो वर्जन, तो ये स्विच है। अगर आप इसमें वीलैन बनाना चाहते हो डू शो वीलैन ब्रीफ, तो इसमें ऑलरेडी 5 वीलैन होते हैं। वीलैन क्रिएट करना है 10 20 30 तो क्रिएट हो जाएंगे। वीलैन 10 क्रिएट कर दिया, यस, तो सब कुछ इसमें काम कर रहा है जो रियल स्विच में ही होते हैं। तो ये iOS स्विचेस इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है और एक मैंने राउटर से कर दिया। एक हम आगे सिस्टम को यूज करेंगे, तो इसमें हर किस्म के सिस्टम अवेलेबल है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। शुरू में हम JNS3 से वहां से विंडो कनेक्ट करते थे, ये करते थे। अब इसमें सारी चीजें इंस्टॉल कर सकते हो। किस तरह, एंड डिवाइसेस पे क्लिक करके न्यू टेम्पलेट, इसमें खुद के डॉकर अवेलेबल है, डिफॉल्ट यही चूज कर दो। नेक्स्ट करके यहाँ से गेस्ट पे चले जाओ, इतने सारी चीजें अवेलेबल है। सपोज मुझे कौन सा चाहिए जिसको मैं यूज करूंगा आगे लैब में, वो है वेब टर्म। एक डॉकर है, डॉकर कुछ भी नहीं है, एक टिश्यू पेपर है, यूज कर दो और इसको फेंक दो। तो डॉकर भी एक स्मॉल KB में मेमोरी रिक्वायर होती है इसको, ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। फर्स्ट टाइम ड्रैग कर दो तो इसको इंटरनेट रिक्वायर होता है ताकि इसको डाउनलोड कर सके फर्स्ट टाइम सिर्फ। तो ये इनको डाउनलोड कर रहे हैं, जब तक ये डाउनलोड हो तो मैं एक और इंस्टॉल कर लेता हूँ डॉकर से रिलेटेड। तो दोबारा गेस्ट पे जाके, ठीक है, और यहाँ से टूल बॉक्स के नाम पे एक और है, बाय द वे आप सर्च भी कर सकते हो यहाँ फिल्टर करके टूल बॉक्स, ये भी डॉकर है, लिनक्स बेस्ड डॉकर है, बड़े जबरदस्त टूल है। बाय डिफॉल्ट इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड रूट एंड JNS3 है, ये भी लिखा है, आपको दे रहे हैं कि ये इसके है डिटेल। तो ये टूल बॉक्स पे आ गया। तो जब तक वेब टर्म इंस्टॉल हो तो मैं इसको भी ड्रैग कर लेता हूँ, उसके बाद ये इसको इंस्टॉल कर लेंगे। फर्स्ट टाइम ये इनको पुल कर लेते हैं इंटरनेट से, ठीक है। तो ये 2 सिस्टम हमें रिक्वायर है। तो राउटर इंस्टॉलेशन मैंने बता दिया। इसी तरह अब इसमें फायरवॉल भी डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि फायरवॉल की इमेज मेरे इस सिस्टम में नहीं है, वो भी कर सकते हो। राउटर अलावा, इसके अलावा और राउटर्स भी डाल सकते हो, CSR राउटर, इस पे सारे राउटर यहाँ रिक्वायर है। ये देखना, अगर हम राउटर पे जाए तो ये है, ये डायनामिक्स वाले राउटर है, ये है CSR राउटर भी है, XRV राउटर भी अवेलेबल है, ये भी रन कर सकते हो, IOLRT भी कर सकते हो, OS वर्चुअल भी रन कर सकते हो, तो F5 लोड बैलेंसर भी रन कर सकते हो। सारे फायरवॉल, हर किस्म की चीज़ इसमें अवेलेबल है, ठीक है, जो कि बाय टाइम बीइंग हम इनमें से एक एक करेंगे जो मैं लैब में यूज़ करता हूँ जिस डिवाइसेस को। तो ये वेब टर्म आ गया। बाय द वे मैं इसको रन कर लेता हूँ जब तक वो टूल बॉक्स इंस्टॉल हो। तो स्टार्ट, 2 मिनट में ये स्टार्ट होगा और इसका कंसोल लेके ये विंडो की तरह आपको प्रोवाइड करेंगे। ये देख, 2 मिनट में विंडो की तरह। ये ब्राउज़र भी इसमें अवेलेबल होते हैं इस डॉकर में, और इसमें टर्मिनल भी अवेलेबल है CMD की तरह। ये है सारी चीज़ें। तो एज अ क्लाइंट आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब अगर 200 क्लाइंट भी रन कर दो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 500 KB रैम आपका लेंगे, तो बेहतर नहीं है ना कि अब इसको इस तरह यूज़ कर सकते हो। स्विच के साथ इसको 500 अगर भी कनेक्ट कर दो तब भी कोई मसला नहीं होगा। टूल बॉक्स सिस्टम
So this wisdom wisdom सिस्टम में से कम हो। यस, इस वजह से तो इसको मैं आगे लैब में यूज करूंगा, इस वजह से तो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एज अ क्लाइंट मैं हमेशा वेब टर्म को ड्रैग करके यूज करूंगा, तो जब भी ड्रैग कर दो इट मीन्स कि आपको पता हो कि ये क्या चीज है। इसी तरह आगे हम 1 3 4 5 लैब में टूल बॉक्स को यूज करेंगे। टूल बॉक्स बेसिकली वेब सर्वर भी है, TFTP सर्वर भी है, FTP सर्वर भी है। इसको आईपी किस तरह साइन करते हैं, राइट क्लिक करके एडिट कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से स्टैटिक आईपी यहाँ से स्टार्ट होगा। याद रखना स्टूडेंट अक्सर यहाँ कंफ्यूज होते हैं, स्टैटिक के लिए यहाँ से रिमूव कर दो, ऑटो से ये हैश हटा दो, ये हैश और ये हैश, चलो ये 0/2 ही रख लेते हैं। अगर आईपी चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो और सेव कर दो। इसको स्टॉप करके आईपी असाइन करना है, ठीक है, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगा उस पर। अच्छा, इसको किसी और तरीके से असाइन कर लेते हैं। इस पे मैंने राइट क्लिक करके एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे, इस पे राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और यहाँ से जाते हैं एडिट, दोनों सेम मेथड है। तो इसको मैं असाइन कर लेता हूँ आईपी एड्रेस 3, चलो वो 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है, और अप्लाई, ओके। दोनों को कनेक्ट कर लेता हूँ, या स्विच के थ्रू या डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकता हूँ। डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, स्विच को हटा देता हूँ, दोनों को ऑन करके, ठीक है। तो अब ये टूल जो है, ये टूल बॉक्स के नाम जो है, ये बेसिकली वेब सर्वर भी है, HTTP सर्वर कह दो, या TFTP सर्वर भी है, FTP सर्वर भी है, सिस्लॉग सर्वर का भी काम करता है, और DHCP एंड सो मेनी और भी है। एनीवे हमें सिर्फ एक टेस्ट करना है वेब सर्वर। तो इसकी आईपी क्या थी, मैंने अभी असाइन कर दी 2, और इसकी आईपी क्या है, इसको मैंने 3 असाइन कर दी। तो इस पे डबल क्लिक करके या कंसोल और वो आईपी लिख दो 192.168.0.2, तो उसका वेब सर्वर ऑन हो गया। ये लिखा है कि वेब सर्वर भी है, FTP भी है, TFTP भी है, DHCP भी है, सिस्लॉग सर्वर का काम भी करता है और SNMP का भी। तो स्मॉल सा टूल है, जिसका रैम कम हो तो इस डाकर को यूज करके अपना लैब इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मेन काम हमारा राउटर से होगा और स्विचेस से। तो राउटर मैंने एक इंस्टॉल करके एज एग्जांपल, स्विच एक एग्जांपल, और 2 डाकर इंस्टॉल कर दिए, वो टूल बॉक्स और वेब टर्म। इसी तरह ऑटोमेशन का भी है एक पार्ट, तो उसके लिए आपको ये चाहिए, ऑटोमेशन के नाम से ही है, नेटवर्क ऑटोमेशन डाकर इंस्टॉल। इसको हम लास्ट लेक्चर में यूज करेंगे जब ऑटोमेशन का पार्ट करेंगे। तो उस ऑटोमेशन को यूज करके इसमें पाइथन और सारी चीजें बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। तो रादर देन कि मैं अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल कर दूं, जो कि मैंने किया है, मैं तो खैर दोनों से शो करूंगा। पाइथन कहाँ पे है, सॉरी ए नहीं है इसमें, ये है। तो पाइथन तो खैर मैं GUI यहाँ अपनी विंडो में भी इंस्टॉल करके शो करूंगा, लेकिन एक लैब में इसमें करके दिखाऊंगा कि अब GNS3 को यूटिलाइज करके नेटवर्क ऑटोमेशन के नाम से है, जिसमें ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है, ठीक है। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। इसी तरह लोड बैलेंसर जो हम एक लैब करेंगे उसके लिए भी एक टूल इसमें है। अगर एक से ज्यादा ISP है तो इसमें लोड बैलेंसर और डिफरेंट ISP कनेक्टिविटी के लिए भी एक डॉकर एंड सो ऑन, बट उसी टाइम करेंगे। आज के लिए ये एनफ है। आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया गया।